इस देश की आम जनता चाहती है कि हम शांति से रहें, अमन चमन और भाईचारा कायम रहे। और भाजपा के लोग नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य। संसद में हम बेरोजगारी के मुद्दे पे आपसे डिस्कस करेंगे, मणिपुर पे डिस्कस करेंगे, अग्निवीर मुद्दे पे डिस्कस करेंगे, नीट पेपर के मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, किसानों की समस्या के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप कहीं पार्लियामेंट से भाग रहे हो, कहीं झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हो। हिंदुओं का अपमान हुआ ही नहीं, उनका अपमान हुआ है जो ढोंग कर रहे हैं, जो अपनी दुकान खोल के बैठे, उनके दुकान पे ताला लगने वाला है। अपमान उनका हुआ है, अपमान नरेंद्र मोदी का हुआ, अपमान राजनाथ सिंह का हुआ, अपमान शिवराज सिंह चौहान का हुआ, जो व्यापार का घोटाले मास्टर है, घोटालेबाज आदमी है। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं। हिंदू हैं आप? और कम लाइसेंस दिखाना पड़ेगा क्या? है इससे बड़ा लाइसेंस है क्या? इससे बड़ा लाइसेंस है? मैं ब्राह्मण हूँ। कौन सा साधु संत? ये सब ढोंगी है, ये सब दुकानदारी चलाते हैं। इसमें 90% तो पाकिट मारो चोर होंगे। अच्छा, हाँ, बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मानेंगे। अगर देश में चले गए, देश के गांव में ही चले गए साधु महात्मा, तो भूसा बना देगी देश की जनता। नीट पेपर की आज जांच हो जा तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा स्पीकर तक की आंच जाएगी। इसीलिए भाग रहे हैं जांच कराने से। जेपीसी का गठन हो, विपक्ष का नेता हो जेपीसी गठन में, उसका चेयरमैन, और जांच करवाइए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है वो हिंदू समाज का अपमान किया, वो भी संसद में, अब उसको लेकर लगातार विरोध जारी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी ने जो संत समाज के लोगों का और खासतौर पर हिंदुओं का अपमान किया? ये बिल्कुल नहीं, ये उन्हीं का अपमान हुआ है जो नफरत फैलाते हैं, असत्य बोलते हैं। ये वो अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं, जो भाजपा में रह करके हिंदुइज्म का ढोंग रचते हैं। जैसे ये अभी जो जो हाथरस कांड वाला मुखिया है, ये भोले बाबा, तो इस तरह के चपड़गंजू जितने हैं, या छोटी मोटी अपनी दुकानदारी कथावाचक हैं, ये जो इनकी दुकानदारी पे असर पड़ा है। देखिए, ओरिजिनल जो हिंदू है वो हिंसा नहीं चाहता। देश के बहुसंख्यक को उन्होंने हिंदू हिंसक बोला है, कैसी बात ये नहीं, उन्होंने बोला कि जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हाँ, बनना चाहते हैं, हाँ, जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भाजपाई नेता, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस, ये हिंदुओं को का अपने आप को ठेकेदार, ये हिंदू हो ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरे दिन प्रमाण इन लोगों ने दे दिया। गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर जो इन्होंने हमले किए, उससे प्रमाणित हो गया कि भाजपा, उसके तमाम जो है संगठन नफरत समाज में फैलाते हैं। इनका काम है असत्य, इनका काम है हिंसा फैलाना। इसलिए मिर्ची उन्हीं लोगों को लगी है जो इस तरह से इस तरह के क्रियाकलापों में व्याप्त है। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं। ओरिजिनल हिंदू हैं आप? और कम लाइसेंस दिखाना पड़ेगा क्या? है इससे बड़ा लाइसेंस है क्या? इससे बड़ा लाइसेंस है? मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, ब्राह्मण हैं आप? हाँ, राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं? मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सहमत हूँ। हम बेरोजगारी पे बात करते हैं, पंडित राहुल गांधी पार्लियामेंट में बेरोजगारी पे बात करते हैं। नीट परीक्षा में जो परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी हुई उस पर बात करते हैं। उसके बाद जो है मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अभी हाथरस वाली घटना पे हम डिस्कस करते हैं। हम जो किसानों की समस्या पर, हम सेना की समस्या पर, जो दो तरह के शहीद, और जिस तरह से राजनाथ सिंह ने सफेद झूठ बोला है, उसका प्रमाण कल मिल गया। इंडिया टीवी के पत्रकार को जिस तरह से जलील होना पड़ा है, वो काबिले तारीफ है। नहीं तो एक बात बताइए, धर्म जो है, धर्म एक अलग चीज है और कर्म एक अलग चीज है। वो कर्म संसद है, उसमें धर्म की बात करने की क्या जरूरत थी राहुल गांधी को? अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर के नाम पर उठवा कौन मांग रहा था? तो मतलब वो मांग रहे थे तो आप लोग भी वही हिंदू कार्ड खेले? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मांग कौन रहा था? प्रधानमंत्री मोदी मांग रहे थे, भाजपा के लोग मांग रहे थे। भाजपा के लोग मांग रहे हाँ। थे। वो करें तो रासलीला। हाँ, हम बाबा भोलेनाथ के बताए सुझाए रास्तों पे चलने के लिए आपको बाध्य करें, आपको प्रेरित करें, तो क्या हमारा कैरेक्टर ढीला? तो संसद में तस्वीर दिखाने की क्या जरूरत थी? आई लोग क्या क्या तस्वीर दिखाएं संसद में? क्या दिखाएं? आपको नहीं पता? बताइए क्या दिखाएं? तमाम तरह की तस्वीरें इन्होंने दिखाई है हाँ, संसद में। तमाम तरह के झंडे लहराए हैं इन लोगों ने संसद में। आप बता दीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री पुलवामा की जानकारी आज तक नहीं दे पाया कि कौन इसका गुनहगार है, उसका पता अभी तक नहीं चला।
जिस देश का प्रधानमंत्री को अभी तक जो है ये जानकारी नहीं हो पाई और कह रहा है कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं, कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई कब्जा नहीं हुआ। तो और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, चाइना घुसपैठ कर गया है, पिकेट 1-2 उसके कब्जे में आ गया था। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बेशर्मी के साथ पार्लियामेंट में, ये बताइए, बिहार रेजिमेंट के 20 जवान विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित क्या चाइना में पिकनिक मनाने गए थे और वहीं मर गए? अच्छा, आप ये बताइए, राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है या नहीं किया है? बिल्कुल नहीं किया है। हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के धर्म गुरु जो हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं। हमारे धर्म गुरु राम रहीम नहीं हो सकते, हमारे धर्म गुरु आसाराम नहीं हो सकते, हमारे धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकते, हमारे धर्म गुरु हाई बागेश्वर धाम वाला नहीं, हवनहरा राम भद्राचार्यवा नहीं हो सकता। हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, और जगत गुरु शंकराचार्य ने जब सर्टिफिकेट दे दिया कि पंडित राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है, वही सत्य है, वही अटल सत्य है, विरोध हो रहा है, वही कटु सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। विरोध हो रहा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी माफी मांगे पूरे देश से। क्यों माफी मांगे? हिंदुओं का अपमान क्यों किया? हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं को हिंसक क्यों कहा? हिंदुओं का अपमान हुआ ही नहीं, उनका अपमान हुआ है जो ढोंग कर रहे हैं, जो अपनी दुकान खोल के बैठे, उनके दुकान पे ताला लगने वाला है। अपमान उनका हुआ है, अपमान नरेंद्र मोदी का हुआ है, अपमान राजनाथ सिंह का हुआ है, अपमान शिवराज सिंह चौहान का हुआ, जो व्यापन का घोटाले मास्टर है, घोटालेबाज आदमी है। तो राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे? प्रदीप जोशी जैसे लोगों को आप बैठा रखे हैं, जो विद्यार्थी परिषद में रहा है, प्रदीप जोशी व्यापम घोटाले का मास्टरमाइंड है, और उसको जितना भ्रष्टाचारी है सबको जो तुम ऊपर बैठा रहे हो, इसका मतलब नीट पेपर की आज जांच हो जा तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा स्पीकर तक की आंच जाएगी। इसीलिए भाग रहे हैं जांच कराने से। जेपीसी का गठन हो, विपक्ष का नेता हो जेपीसी गठन में, उसका चेयरमैन, और जांच करवाइए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। जंतर मंतर पे साधु संत उतर गए हैं राहुल गांधी। कौन सा साधु संत? ये सब ढोंगी है, ये सब दुकानदारी चलाते हैं, इसमें 90% तो पाकिट मारो चोर होंगे। अच्छा, हाँ, बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी नहीं मानेंगे तो अगर देश में चले गए, देश के गांव में ही चले गए साधु महात्मा, तो भूर्था बना देगी देश की जनता। दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं वो जंतर के लिए। अरे तो हमें तो सही, हमें सरकार अपना झेल है। जिस दिन कदम बढ़ा दिए गांव के तरफ, इनके मंदिरों में चढ़ावा बंद हो जाए तो कल से ये भीख मांगते हुए मिलेंगे। ये साधु संत नहीं है, साधु के रूप में शैतान सब घूम रहे हैं। राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी तस्वीर दिखाने की? सवाल ये है बार बार। हम तस्वीर दिखाएंगे, हर जगह घूम घूम के दिखाएंगे, क्या करोगे? संसद भंग करेंगे ऐसे? कौन हंगामा करेंगे संसद में? संसद में हम बेरोजगारी के मुद्दे पे आपसे डिस्कस करेंगे, मणिपुर पे डिस्कस करेंगे, अग्निवीर मुद्दे पे डिस्कस करेंगे, नीट पेपर के मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, किसानों की समस्या के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप कहीं पार्लियामेंट से भाग रहे हो, कहीं झूठ पर झूठ बोले चले जा रहे हो। आपके नेता भाग गए पार्लियामेंट छोड़ के? हमारे नेता नहीं भागे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों भागे? मल्लिकार्जुन खड़गे भागेंगे क्यों भागे? जूनियर, उनसे कम पढ़ा लिखा, उनसे जूनियर आदमी, देश का प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे भागेंगे? बेहूदगी या बदतमीजी करोगे तो कौन रुकेगा जी? कह रहे ना डर गए मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे डर नहीं गए। अच्छा ही बताओ, गोबर में जो लात मारेगा छींटा किसके ऊपर पड़ेगा? उसी पे पड़ेगा। तो सब गोबरों के सामने काहे रुकने जाए? हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे मतलब डरे नहीं, ऐसे चले गए थे बाहर एकदम। कहा आके कह रहे झूठ बोल रहे प्रधानमंत्री। हाँ, तो सब मीडिया के सामने पूरे देश की जनता ने देखा कि झूठ बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री। तो झूठ बकवासबाजी क्यों सुनने जा कोई? कहा भाई हट जाइए, इसमें पाप के भागी हम क्यों बने? राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस जो है वो हिंदू के ठेकेदार नहीं है, मोदी से हिंदू नहीं है। तो ये सब क्या था ये? हाँ, तो ये सत्य कहा उन्होंने कि आप अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मत बनो, और भाजपा हिंदुओं का ठेकेदार न बने, आरएसएस हिंदुओं को ठेकेदार न बने, आप ओरिजिनल हिंदू हो ही नहीं। अच्छा, हाँ, आप भी कह रहे हैं इस बात को? मैं कह रहा हूँ कि नफरत हिंदू नहीं फैला सकता। अच्छा, हम गंगा जमुनी तहजीब, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं।
इस देश की आम जनता चाहती है कि हम शांति से रहें, हम्म, अमन चमन और भाईचारा कायम रहे। हम्म। और भाजपा के लोग नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, असत्य असत्य असत्य। आप भी अंधभक्त हैं क्या राहुल गांधी के? आपसे बड़ा तो नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं क्यों? मैं किसका भक्त हूँ? आप भी मोदी भक्त हैं। मैं मोदी भक्त हूँ। हाँ, क्यों? लग रहा। आपसे सवाल पूछना मोदी भक्त हो नहीं गया? नहीं, ऐसा प्रतीत हो कल इसी तरीके से आप ही की तरह से एक अंधभक्त इंडिया टीवी वाला गया था सवाल पूछने, हाँ। उसको वहाँ की जनता ने जवाब दे दिया। आपको जवाब स्वयं मिल गया होगा, हम्म, तो आप संतुष्ट रहिए। आपके नेता माफी नहीं मांगेंगे लेकिन? बिल्कुल नहीं मांगेंगे, माफी मांगना भी नहीं चाहिए। सदस्यता रद्द की मांग चल रही है। अरे सदस्यता रद्द होगी, घर छीना जाएगा फिर। आने जाने दो, आने जाने दो। ऐसे बड़ी गिदर धमकियां मिलती हैं, इससे हम लोगों के ऊपर कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। सदस्यता रद्द की जो मांग हो रही है, अरे उसमें क्या रहने होगा? दो। कहाँ बोलेंगे राहुल गांधी? कहाँ? फिर अपने घर में बैठ जाएंगे आके? रोड पे। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान का कोई नेता ऐसा बता दीजिए, हम्म, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी से लेके मोहन भागवत, हम्म, राजनाथ सिंह, हम्म, या इनके जितने हैं, शिवराज सिंह चौहान भ्रष्ट है, अच्छा। इनसे पूछिए कभी अमरनाथ यात्रा पैदल किए हैं, तो सदस्यता रद्द करवाने के लिए या तैयार हैं? केदारनाथ यात्रा पैदल किए हैं, या कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा किए हैं। हम्म, वो कांग्रेस का नेता है, हम्म। पंडित नेहरू का वंशज है। लेकिन मोदी के सामने क्यों कमजोर है राहुल गांधी? कहाँ कमजोर हैं? 12 बार पानी इन्हीं को पीना पड़ा, हम्म। मोदी जी को पानी पिला दिया। तो मतलब सदस्यता रद्द कराने के लिए तैयार हैं? एकदम, मैं इस पे कोई सदस्यता फदस्ता पे हमको कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, इससे बड़ी गीदर। मतलब संसद में चिल्लाएंगे नहीं तो सड़क पे चिल्लाएंगे? हाँ भाई, सड़क तो हमारी है, हम संसद से लेकर सड़क तक आपका जीना हराम कर देंगे। जो देश का ज्वलंत मुद्दा है उस पे हम लड़ेंगे, अच्छा, लड़ाई जारी रहेगी। जारी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चतुर्वेदी जी, तमाम सवालों के बेबाकी जवाब दिया। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए PRB।